आत्मनिर्भर भारत को लेकर रक्षा क्षेत्र में तेजी से हो रहा काम और अब मोदी सरकार ने इसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दरअसल मोदी सरकार ने रक्षा सहयोग को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए कंबोडिया सेना के अधिकारियों के साथ एक वेबिनार का आयोजन किया। मतलब साफ है, भारत ने चीन को हर मोर्चे पर मात देने के लिए पुख्ता इंतजाम की तरफ कदम बढ़ा दिया है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी की माने तो इसके लिए एक आधिकारिक बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि भारत की तरफ से रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और कंबोडिया की तरफ से वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने इस वेबिनार में भागीदारी ली। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। इसके आगे बताया गया कि भारतीय रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने और अगले 5 साल में $5 अरब के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मित्र देशों के साथ वेबिनार का आयोजन किया गया है। इस दौरान अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, लॉर्सन एंड टुब्रो, टाटा एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ ही 7 कई दूसरी कंपनियों ने अपने रक्षा उपकरणों की प्रस्तुतियां दी। वेबिनार में 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस प्रदर्शनी में 100 वर्चुअल प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए। कुछ दिनों पहले ही भारत और कंबोडिया ने रक्षा समझौते को बढ़ावा देने का निर्णय लेते हुए 4 समझौते किए थे। इन समझौतों में अपराधों की रोकथाम, जांच में सहयोग सुधारने और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता के अलावा भारत से कंबोडिया स्टंग सवा हाब जल संसाधन विकास परियोजना के लिए 3.692 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण उपलब्ध कराना शामिल था। इसके अलावा भारत और कंबोडिया ने विकास साझेदारी को तेज करने की संभावनाओं को तलाशने पर चर्चा करने के साथ ही साथ व्यापार, निवेश, ऊर्जा संरक्षण, संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया था। और कोरोना महामारी के शुरुआत में पीएम मोदी ने कंबोडिया के पीएम हुन सेन के साथ फोन पर बातचीत की थी। इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने वैश्विक महामारी कोरोना के बारे में चर्चा की थी। और दोनों एक दूसरे के प्रवासियों की मदद करने और उनकी एग्जिट की सुविधा के लिए किए जा रहे सहयोग को जारी रखने पर सहमति जताई थी। फिलहाल चीन से तनातनी के बीच भारत ने कंबोडिया के साथ जो वेबिनार और प्रदर्शनी का आयोजन किया, उससे कहीं ना कहीं चीन की सांस जरूर फूलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।